बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जिंदगी का एक माकूला है, बी द विक्टर ऑफ विक्टिम। या तो हालात को फतह कर लो या हालात के हाथों खुद जो है मफ्तू हो जाओ। हालात को आप फतह भी कर सकते हैं और अगर नहीं फतह करते तो फिर हालात जो है आपके ऊपर गलबा पा लेते हैं। दोनों में से एक चॉइस आपके पास होती है। दोनों चॉइसें हैं, आपकी मर्जी है कि आप किस तरफ जाते हैं। आप जो है इस वक्त जो खड़े हैं, आई बिलीव ऑन 100% आई बिलीव कि यू आर द करीम ऑफ दिस एरिया। आप जो है इस इलाके के आई बिलीव कि सबसे ज़हीन, समझदार, अक्लमंद, होशमंद, आपके अंदर सारी सिफात पाई जाती हैं। बस आपको ये चाहिए कि आप हालात का शिकार ना बने, बल्कि हालात के ऊपर अपना काबू कायम रखें। हालात का शिकार कैसे होते हैं? आपके माहौल में अच्छाइयां भी हैं, बुराइयां भी हैं। आपके माहौल में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आपके माहौल में खुशियां भी हैं, गम भी हैं। आपके माहौल में हर किस्म की चीजें पाई जाती हैं और आपने ये फैसला करना है कि आप जो है किस तरफ जाना चाहते हैं। अगर तो आप अच्छाइयों की तरफ जाते हैं, अगर आप मुस्बत सोच रखते हैं, अगर आप चैलेंजेस कबूल करते हैं, तो फिर यकीनन आप फातेह हैं। फिर आप फातेह बन के निकलेंगे। अगर आप ये बिलीव करते हैं कि आप जो है इन हालात के हाथों आप जो है इसके जरिए जो है बैठ नहीं जाएंगे, बल्कि खुद जो है चैलेंजेस कबूल करेंगे। सानू शर्मा की कहते हैं कि एक बंदा था। वो बंदा, मैं कहता हूं कि तुमने 1 करोड़ रुपए कमाना है। वो कहता है मुझे पैसे से कोई दिलचस्पी नहीं है। कहता है एक बंदे से मैं कहता हूं कि तुमने इस शहर का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनना है। कहता है मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। कहता है ये सारी चीजें अपनी जगह हैं। जब आप बड़ा चैलेंज कबूल करते हैं, जब आप ये ज़हन बना लेते हैं कि आई एम गोइंग टू बी द टॉपर, आई एम टू बी द बिलियनर, आई एम टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तो फिर वो बने या ना बने, ये जब चैलेंज आप कबूल करते हैं तो आपके अंदर कितनी सलाहियतें उजागर हो जाती हैं, कितने जज्बे और शौक आपके अंदर जाग उठते हैं, कितनी सोचें आपकी जो है आपकी मुआविन हो जाती हैं। तो चैलेंज, अपने लिए चैलेंज सेट करें, आप फातेह बनेंगे। चैलेंज, थोड़े मुश्किल चैलेंज, थोड़े मुश्किलात में पड़ने वाले चैलेंज सेट करें और चैलेंज को कबूल करें। जिस तरह अभी मैं इधर गया था, मैं चाहता था कि यार चैलेंज कबूल करें। क्या होता है? ऑल द टाइम डोंट बी अफ्रेड, मत डरो, मत घबराओ। हर लम्हे कुछ करने का सोचो, कुछ बड़ा करने का सोचो, कुछ अच्छा कर गुजरने का सोचो। यार सोचो तो सही। जब सोचेंगे तो खुद जो है आपकी बॉडी केमिस्ट्री तब्दील होनी शुरू हो जाती है। आपके जिस्म जो ट्रिलियन सेल्स पे मुश्तमिल है, ये सेल्स की साख तब्दील होनी शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर तब्दील होना शुरू हो जाता है सिर्फ जब आप सोचना शुरू कर देते हैं। कुछ करना है, इस लम्हे को जाया नहीं करना, इस वक्त को जाया नहीं करना। मौका मिला है तो करना है, कर गुजरना है। और यार मत डरो। कुछ लोग कहते हैं बेइज्जती हो जाएगी, बेटर कीप क्वाइट। कुछ लोग कहते हैं बेइज्जती हो जाएगी। अरे यार बेइज्जती ये है कि आप जो है चैलेंज कबूल ही नहीं करते। कहते हैं बाज लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा दिन बेइज्जती कराते हैं।
सुन रहे हैं? अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा दिन बेइज्जती कराते हैं। वो यार इज्जत इसमें नहीं है कि मैं ना जाऊं, हो सकता है एक्सपोज हो जाऊं, समझे? कोई चीज काम करने का मौका मिलता है, मत घबराएं बेटे, स्टेप आउट कर जाएं। ये ज़हन बना लें, कोई मौका मिलता है, आप किसी यहां नहीं है, आप किसी तकरीब में बैठे हैं, कोई कहता है ऐलान कर दो, मत कर पीछे हटे, उठ जाए। हकीकत जाने आप उठ जाएंगे तो आप कामयाब होकर लौटेंगे। और डरते रहेंगे, शर्माते रहेंगे, घबराते रहेंगे तो सारी जिंदगी घबराते ही रहेंगे, सारी जिंदगी शर्माते ही रहेंगे। अबे यार, ये जिंदगी इसलिए नहीं है कि आप जो है शर्मा के घबरा के पीछे बैठ जाएं। तो बेटे चैलेंज कबूल करो, चैलेंज बड़े होंगे तो आपके चैलेंज, उम्मीद है कि चैलेंज आप बीट कर जाएंगे। 99% चैलेंज है कि आप अपने चैलेंजेस सेट करें कि मैंने कौन से चैलेंजेस बीट करने हैं, समझाई ना? अपनी लिस्ट बना लें कि ये मेरे लिए चैलेंजेस हैं कि मैंने बेहतरीन स्पीकर बनना है, मैंने बेहतरीन ग्रेड लेना है, सबसे बेहतरीन ग्रेड मैंने लेना है, समझ आई? मैंने बेहतरीन खिलाड़ी बनना है, मैंने इस इदारे का सबसे बेहतरीन स्टूडेंट बनना है। अपने लिए चैलेंज सेट करें, समझाई? जब आप चैलेंज सेट करेंगे बेटे और उसको मीट करने की कोशिश करेंगे तो मैं कहता हूं कि 99% चांस है कि आप मीट कर जाएंगे। 99%। साल तो गुजर जाएगा ना बेटे, साल तो वैसे ही गुजर जाएगा, ढंगे चलेंगे तो फिर भी गुजर जाएगा, किसी ढंग के साथ चलेंगे तो फिर भी गुजर जाएगा, साल तो गुजर ही जाएगा, वक्त गुजर जाएगा। वक्त को कोई नहीं रोक सका, समझाई ना? वक्त गुजरता रहता है, हम वक्त जाया नहीं करते, हम वक्त को जाया नहीं करते, वक्त हमें जाया कर रहा होता है क्योंकि वक्त गुजर जाता है। तो बेटे एक साल तो गुजर ही जाएगा जिसका मैं कह रहा हूं, लेकिन इस साल में अगर आप चैलेंजेस सेट करेंगे, नए नए बड़े बड़े मुश्किल चैलेंज सेट करेंगे, जो कहे कि नामुमकिन है वो ही करेंगे। मैं बांग्लादेश का डॉक्टर यूनिस है उसका नाम, डॉक्टर यूनिस, बैंक का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। ये बंदा था, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था, ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इसने मईशत में जो है पीएचडी की हुई थी, डॉक्टर जो है पीएचडी की हुई थी, समझ आई? यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, बड़े बड़े नजरिए, लेकिन कहता है कि मुझे सोच आई कि यूनिवर्सिटी की इस दीवार के बाहर लोग भूखे मर रहे हैं, हम कौन सी मईशत को डिस्कस कर रहे हैं, हम कौन से नजरिए डिस्कस कर रहे हैं। उसने वहां से निकला, उसने जाके गरीबों को इकट्ठा किया, 15-20 को उसने कर्जे दिए कि ये पकड़ो और अपना काम करो। कोई जो है मजदूर थे, कोई बेचारे कोई छोटे छोटे काम कर रहे थे, कोई वर्कशॉप पे लड़के खड़े थे, उनको कहा बेटे अपना काम करो। अच्छा, जब काम, ये कर्जे हैं, साल के बाद वापस करना और मुझे आके बताना कि आपने क्या किया है। साल के बाद वो लड़के सारे खुशहाल हो गए और पैसे भी वापस कर दिए, समझ आई? वो बैंक वाले के पास गया कि देखिए मेरी मदद करें, इस तरह मैंने 20, 30, 50 बच्चों की मदद की है, वो सारे खुशहाल हो गए हैं, मुझे कर्जे दे, पैसे दे, मैं देना चाहता हूं। उन्होंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, आप कोई 1000-1200 रुपए को दें और वापस आ जाएं तो फिर तो ठीक है, वरना गरीब लोग पैसे खा जाते हैं। उन्होंने 1000-1200 कहे तो अगले साल उसने 1000-1200 अपने साथियों से पैसे इकट्ठे करके कर्जे दे दिए, समझ आई? उससे अगले साल क्या कि मैंने 1000-1200 आपने कहे थे वो तो मैंने दे दिए और वापस भी आ गए। उन्होंने कहा ये कुछ नहीं है, आप 5-7 हजार को दें फिर पता चले। अगले साल उसने 5-7 हजार दे दिए, फिर क्या, उन्होंने कहा तो 20-25 हजार को दें तो फिर पता चले। उसने अगले साल 20-25 हजार को दे दिए।
बैंक वाले बोलते गए, वो अपना चैलेंज बनाता गया। सही है ना डॉक्टर यूनुस? आज भी नेट पे सर्च करें तो मैं कह रहा हूं कि चैलेंज जो उन्होंने बोला उसने चैलेंज बना लिया। लोगों ने कहा नामुमकिन है, उसने कहा कि मुमकिन है। लोगों ने कहा नहीं कर सकते, उसने कहा कि मैं कर गुजरूंगा। लोगों ने कहा कि ये ख्वाब है, उसने कहा ये हकीकत है। तो बेटे हर मुश्किल काम को कबूल करो, साल गुजर जाएंगे, जिंदगी गुजरती जाएगी। हर मुश्किल चैलेंज को एक्सेप्ट करो और सीना तान कर कहो कि कर जाऊंगा बेटे। ये करके तो देखें, एक दफा अपने आप से कहकर तो देखें, फिर देखें आपकी जिंदगियों में, आपके स्टाइल में, आपके उठने बैठने में क्या फर्क नजर आता है। प्लीज डू इट बेटे। मुश्किल टारगेट, मुश्किल चैलेंज, ताकि मजा आए। मुश्किलों से खेलने में मजा आता है, आसानियों में कोई मजा नहीं होता। शुक्रिया बेटे, इसको प्लीज कर गुजरे। दूसरी बात यह बेटे, कल आपका कलर डे, कल है ना, आज जुमरात है। हो सकता है ये अल्लाह करे मौसम तब्दील होते रहे तो वो आगे जारी रहे, लेकिन मुश्किल आ जाएगा कि रमजान है, फिर रमजान के बाद गर्मियां हो जाएंगी। हो सकता है ये आखिरी हो, अल्लाह करे और भी हो। तो बेटे कल का इसको भरपूर बना दें, समझे, ताकि ये लास्ट है तो भरपूर बनाए और फुली पार्टिसिपेट करें, समझे, ताकि ये अगर आखिरी है तो फिर आप इस आइडिया के साथ रहें कि जो आखिरी था मैंने सही पार्टिसिपेट किया था, और जब दोबारा शुरू होगा तो फिर मैं टिका के पार्टिसिपेट करूंगा। असेंबली उम्मीद है जारी रहेगी कुछ अरसा, तो असेंबली में डोंट हेजिटेट स्टूडेंट्स, डोंट हेजिटेट। मुझे आपसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बेटे, बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। आप माशाल्लाह यूनिक हैं, यू आर डिफरेंट। तो फिर अपनी उम्मीदों पे पूरे उतरे, हमारी उम्मीदों पे पूरे उतरे बेटे। कम अप बेटे, बड़े काम करने का सोचें, बड़े चैलेंजेस का सोचें। थैंक यू वेरी मच बेटे।